क्या तुमने कभी सोचा है, जब इंसान की आखिरी सांस रुकती है तो उस पल उसके भीतर क्या घटता है? शरीर शांत हो जाता है, लेकिन क्या आत्मा भी वहीं रुक जाती है? चाणक्य कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा का अंतिम परीक्षा पथ है। आज मैं तुम्हें आत्मा के उन 13 चरणों की यात्रा बताने जा रहा हूं, जिन्हें समझना जीवन के सबसे गहरे सत्य को छू लेना है। ये कहानी डर की नहीं, चेतना की है। ये सफर भूत का नहीं, आत्मा की मुक्ति का है। जो इस ज्ञान को समझ ले, उसके लिए जीवन और मृत्यु एक ही धारा के दो किनारे बन जाते हैं। पहला चरण, मोह का बंधन। चाणक्य कहते हैं, जब जीवन की डोर टूटती है तो आत्मा सबसे पहले अपने प्रियजनों, अपने शरीर, अपने घर से मोह छोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन मन वर्षों की आसक्ति में बंधा होता है। आत्मा अपने ही संसार को देखती है, पर छू नहीं सकती। यही मोह का पहला घाव होता है। जिसे समझे वही मुक्त होता है। दूसरा चरण, कर्मों की गूंज। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है, उसके जीवन के कर्म तरंगों की तरह सामने आते हैं। चाणक्य कहते हैं, कर्म मनुष्य का पीछा मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ता। आत्मा वही अनुभव करती है जो उसने दूसरों को दिया था, दर्द, प्रेम, छल या करुणा। यह पहला न्याय उसी के भीतर होता है। तीसरा चरण, पछतावे की छाया। यह वह क्षण होता है जब आत्मा देखती है कि जीवन में कितनी बार उसने सत्य को अनदेखा किया। चाणक्य कहते हैं, जिसे अपने कर्मों पर पछतावा होता है, वही पुनर्जन्म का पात्र बनता है, क्योंकि पछतावा ही जागृति का बीज है। चौथा चरण, शांति की खोज। अब आत्मा भटकती नहीं, वह शांति ढूंढती है। वह समझती है कि जो खो गया वह माया थी और जो बचा है वह चेतना है। चाणक्य कहते हैं, जिसने जीवन में शांति नहीं खोजी, उसे मृत्यु के बाद भी चैन नहीं मिलता। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अभी से भीतर शांति खोजे। पांचवां चरण, स्मृतियों का विलय। अब आत्मा अपने पुराने जीवन की हर स्मृति को छोड़ने लगती है। चेहरे, आवाजें, घटनाएं सब धुंधले हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा समझती है ये सब अस्थायी थे। चाणक्य कहते हैं, जो छोड़ना सीख गया वही अमृतत्व को छूता है। छठा चरण, प्रकाश का आह्वान। यह वह पल है जहां आत्मा पहली बार एक उज्ज्वल ऊर्जा महसूस करती है, जो भय नहीं बल्कि अपनापन देती है। चाणक्य कहते हैं, सत्य का प्रकाश अंधकार से नहीं डरता, वह केवल उसे रूपांतरित करता है। यह प्रकाश आत्मा को अपने कर्म चक्र से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। सातवां चरण, कर्मफल का बोध। आत्मा अब स्पष्ट देखती है कि उसने जीवन में किनको प्रेम दिया, किनको आहत किया। यह वह क्षण होता है जहां आत्मा अपने हर कर्म को तटस्थ दृष्टि से देखती है। चाणक्य कहते हैं, जो मृत्यु के बाद अपने कर्मों को देख सके, वह जन्म में अपने कर्मों को सुधार सकता है। आठवां चरण, मुक्ति और बंधन का द्वार। यहां आत्मा को चुनाव दिया जाता है। वह चाहे तो अगले जन्म में प्रवेश करे या चेतना के ऊंचे स्तर पर चली जाए। चाणक्य कहते हैं, मुक्त वही होता है जो इच्छा से रहित हो। अगर कोई आत्मा अब भी किसी अपूर्ण इच्छा में बंधी है, तो वह फिर लौटती है। नौवां चरण, आत्मबोध। अब आत्मा अपने असली स्वरूप को महसूस करती है। उसे एहसास होता है कि वह न शरीर थी, न नाम, न रिश्ते, वह तो शुद्ध ऊर्जा थी। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वह मृत्यु से परे चला जाता है। 10वां चरण, ब्रह्म की अनुभूति। यह वह अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से मिलती है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ था। अब न दिन का अस्तित्व है, न रात का, सिर्फ शून्य का संगीत है। चाणक्य कहते हैं, आत्मा का अंतिम सत्य शून्य में ही पूर्ण है। 11वां चरण, समर्पण। अब आत्मा समझ जाती है कि उसने जितना जाना वह सीमित था। वह अपने अस्तित्व को परम में समर्पित कर देती है। यही श्रद्धा का अर्थ है, अहंकार का अंत। चाणक्य कहते हैं, जहां समर्पण है वहां भय नहीं। 12वां चरण, ऊर्जा का विलय। अब आत्मा की चेतना ब्रह्मांडीय ऊर्जा में घुलने लगती है। जैसे नदी सागर में मिल जाती है, वैसे ही आत्मा अपने मूल में लौटती है। चाणक्य कहते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं, वह केवल रूप बदलती है। 13वां चरण, शांति का अंतिम बिंदु। यह वह पल है जहां आत्मा स्थिर हो जाती है। न कोई प्रश्न, न कोई उत्तर, बस मौन। यही मोक्ष का प्रतीक है।
चाणक्य कहते हैं, जब मन प्रश्न करना बंद कर दे, वही आत्मा का अंतिम विश्राम है। अगर तुमने कभी किसी अपने को खोया है या जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को यहीं बंद मत करो। नीचे कमेंट में लिखो, मैं अपनी चेतना को समझना चाहता हूं, क्योंकि ज्ञान तभी जीवित होता है जब तुम उसे आत्मा से स्वीकार करते हो। और अगर यह वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, तो इसे शेयर करो, ताकि किसी और को भी अपने भीतर का प्रकाश मिल सके। अब सुनो अंतिम संदेश। चाणक्य कहते हैं, मृत्यु से डरने वाला जीवित नहीं और मृत्यु को समझने वाला कभी मरता नहीं। ये 13 अवस्थाएं सिर्फ मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में भी होती है। हर बार जब तुम किसी मोह, किसी दुख या किसी पुराने रूप को छोड़ते हो, तुम पुनर्जन्म लेते हो। हर क्षण जब तुम भीतर से बदलते हो, तुम मृत्यु से परे जाते हो। तो आज से मृत्यु को डर नहीं, एक शिक्षक की तरह देखो, क्योंकि जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को पूरी तरह जी लेता है। यही चाणक्य नीति का सार है, जो स्वयं को समझ ले वही अमर है। अगर यह ज्ञान तुम्हारे भीतर तक उतर गया हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करो, क्योंकि ज्ञान वही है जो बांटा जाए। और याद रखो, आत्मा का सब पर समाप्त नहीं होता, बस अगला अध्याय शुरू होता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।